हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 22 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो वो इस्तीफा जो है किस आर्टिकल्स के तहत, जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है इनके द्वारा। तो अभी इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं सेशन का। कह रहा, सरकारी कार्यस्थलों में महिलाओं की भलाई को जो है बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। विकल्प आपके सामने है, आप लोग बताइए कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। उनके अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जो है नई दिल्ली में शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो है इसका उद्देश्य है सरकारी कार्यस्थलों पर जो है महिलाओं की बेहतरी को जो है बढ़ावा देना। कैसे जो सरकारी कार्यस्थल है वहां जो है गवर्नमेंट वर्क प्लेस है, वहां कैसे महिलाओं की जो है बेहतरी किया जा सकता है, उसके लिए ये जो है शुरू किया गया है। तो यह जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है अभियान है, हम फिट तो इंडिया फिट अभियान, इसका समर्थन करता है। तो ये ध्यान रखना है। ये जो है इसमें जिम उपकरण होगा, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए जो है एक निजी स्तनपान कक्ष भी शामिल है। तो ये सब इसके बारे में है, आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क किस मंत्रालय या आयोग द्वारा जो है शुरू किया जाता है। तो ये बताना है किस जो है किस, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा जो है गलत हो गया है, किस मंत्रालय या आयोग द्वारा जो शुरू किया गया था। तो ये बताना है आपको जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था जो अभी चर्चा में रहा है। तो नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, या जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। तो कौन इसको शुरू किया है दोस्तों। तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अभी ये चर्चा में क्यों है, तो इसको देख लीजिए चर्चा में क्यों है। इस वर्ष से जो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क पिछले 3 वर्षों में जो है वापस लिए गए शोध पत्रों और उनके उद्धरणों के जो है लिए संस्थानों को जो है नकारात्मक अंक देगा। यानी अगर 3 वर्ष में जो है कोई अपना शोध पत्र वापस लिया है और उनके उद्धरण जो है सही नहीं है, तो उन संस्थानों को जो है आपका क्या क्या है नेगेटिव रैंकिंग दिया जाएगा। यानी जो इसमें फ्रेमवर्क, इस राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंकिंग दिया जाता था, उसको जो है क्या किया जाएगा, अब जिसमें भी शोध करता है वो अपना नामांकन वापस करते हैं। जो शोध कर रहे हैं शोध पत्र वो वापस लेते हैं, या उद्धरण के लिए जो हो रहा है उसके संस्थानों को जो है नकारात्मक अंक दिया जाएगा। जब आप इससे क्या, इसका उद्देश्य क्या है इस पहल को शुरू करने का। तो जवाबदेही और शोध की अखंडता को जो है बढ़ाना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो है उनका जो है मेंटेन करना, और शोध की जो अखंडता है यानी शोध को जो है बढ़ावा देना है। तो यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, और इसे उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए जो है 2015 में शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला बताना है आपको, अगला आपको बताना है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस यानी नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आज जो है देखिएगा 22, यहाँ 2 हो गया है, यहाँ 24। तो ये जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे यानी राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगों को जो है अपनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को जो है कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर यानी ग्रीन पार्क में जो है फहराया गया था।
तो ये ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका जो है पॉलिटी के अंतर्गत भी जो है पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब ये देखिएगा हमारा फ्लैग है, इसमें जो है 3 रंग हैं। 3 रंग जो है 3 चीज़ों का वो करते हैं। लेकिन आपको यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो है पूछा जाता है इसका जो है रेशियो कितना है। तो इसके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है 3:2 है। यानी अगर ये 3 मीटर है तो ये जो है 2 मीटर होगा। अगर ये 3 फीट है तो ये 2 फीट होगा इसका चौड़ाई। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि झंडे का रेशियो क्या होता है। तो 3:2 का होता है, यानी इसका जो है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो है इसमें 3 रंग है, देखिए केसरिया, उसके बाद व्हाइट, और इसमें जो है अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। और ये आपका जो है कौन सा कलर है, ये आपको हरा कलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसका रेशियो याद रखना है। और 22 जुलाई 1947 को जो है, तब दोस्तों 22 जुलाई 1947 को जो है हम लोग संविधान सभा जो है झंडे को क्या किया था, अपना झंडा बनाया था, अपना तिरंगा झंडा जो है स्वीकार किया था। इसको ध्यान रखना। आज एक दिवस और मनाया जा रहा है, विश्व मस्तिष्क दिवस, यानी वर्ल्ड ब्रेन डे। तो 22 जुलाई को जो है मनाया जाता है 2025 को। तो यह दिन जो है मस्तिष्क स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी विकारों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसका नेतृत्व जो है विश्व न्यूरोलॉजी महासंघ है, यानी WFN करता है। तो कौन करता है, WNF करता है। इसको ध्यान रखना है आपको। और इसका थीम क्या है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, यानी सभी उम्र के लिए जो है मस्तिष्क स्वास्थ्य जो है जरूरी है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण थीम भी है, इम्पोर्टेंट भी है, आपके हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी अपने मस्तिष्क को जो है आप हर एंगल से स्वस्थ रखिए, यही आपके लिए ज्यादा सही है। अगला है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एडफ्लाजीवैक्स नामक पहला स्वदेशी 2 चरणीय टीका जो है किस बीमारी के लिए विकसित किया है। तो ये जो है चारों आपके सामने है। ये एल्फांसीवैक्स जो है, एडफ्लाजीवैक्स, ये किसके लिए, किस बीमारी के लिए जो है 2 चरणीय वैक्सीन विकसित किया गया है। तो मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, टाइफाइड के लिए, टीबी के लिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये मलेरिया के लिए जो है विकसित किया गया है। तो मलेरिया एक जो है मच्छर से होने वाला बीमारी है, आप जानते होंगे। तो यही जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक नवीन बहुस्तरीय एंटीजन डिजाइन का उपयोग करके जो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से, ये इसके जो है ये जिम्मेदार होता है, ये वायरस है जिससे ये फैलता है। तो या मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्लाज्मोडियम फाल्सी पैरम से जो है निपटने के लिए भारत की पहली स्वदेशी 2 चरणीय मलेरिया वैक्सीन जो है एडफॉक्सीवैक्स विकसित कर रही है। तो ध्यान रखना है, एडफॉक्सीवैक्स जो है यह एक जो है पुनः संयोजक काइमेरिक जो है मलेरिया वैक्सीन है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम को जो है लक्षित करता है, पैरम को जो है लक्षित करता है। उद्देश्य वही है आपका, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है मलेरिया को, यानी व्यक्तिगत स्तर पर मलेरिया संक्रमण को रोकना है तथा समुदायों के भीतर जो है संचरण श्रृंखला को जो तोड़ना है। और प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के यकृत चरण संकरण और मच्छर चरण संकरण जो है दोनों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस राज्य ने जो है नायरा तेल रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने जो है प्रतिबंध लगाया है, यानी इसको बैन कर दिया। तो ये किस राज्य में है नायरा तेल रिफाइनरी, जिसको जो है यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये आपके जो है गुजरात में है। तो इसको हवाला दिया है कि ये जो है जो जो आपका नायरा कंपनी है, ये इस हवाला दिया कि रूस से जो है बहुत ज्यादा तेल जो है आयात कर रही थी, क्रूड ऑयल आयात कर रही थी। उसीलिए इसको जो है बैन कर दिया गया। क्यों, क्योंकि रूस में जो है उस कंपनी, रूसी कंपनी है सायननेफ्ट, उसकी 49.13% जो है हिस्सेदारी था। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा। रूस के जो है रूस के तेल रिफाइनरी, शिप और बैंक पर अभी हाल ही में जो है यूरोपीय प्रतिबंध जो है बैन लगाया है।
और इसी के तहत जो है यूरोपीय यूनियन ने भारत के जो गुजरात राज्य में स्थित नायरा तेल रिफाइनरी है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को जो है ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल, सेशल्स, नामीबिया या फिजी। तो किस देश को जो है डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में जो है क्या किया है? डब्ल्यूएचओ ने जो है हाल ही में किससे मुक्त कर दिया है? तो ट्रेकोमा से मुक्त कर दिया है। तो ट्रेकोमा क्या है? ये आंख से संबंधित जो है आंख ब्लाइंडनेस, आंख के जो है अंधापन है, यानी जो है आई ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार एक क्या है? बीमारी है। तो इससे जो है सेनेगल को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये अफ्रीकी देश है। अभी इसका लोकेशन भी बताते हैं, लेकिन आप पहले ये जानिएगा, डब्ल्यूएचओ के बारे में पहले 1 मिनट जानिएगा। इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। विश्व लेवल पर स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कार्य करता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर आपका जो है जिनेवा में है। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो है अभी ट्रेकोमा से इसको मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रेकोमा जो है, देखिए कोई भी किसी भी बीमारी से अगर डब्ल्यूएचओ किसी देश को मुक्त करता है तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि उस देश को जो है उस देश में उस बीमारी का कम से कम पिछले 3 वर्ष में जो है कोई भी मामला दर्ज ना किया गया हो। यानी अगर ये अब की वर्ष जुलाई में इसको मुक्त किया गया है, जुलाई 2025 में, तो इसके 3 वर्ष पीछे तक जो है सेनेगल में कोई ऐसा मामला जो है अभी दर्ज नहीं किया गया होगा ट्रेकोमा का, नहीं तो ये घोषणा नहीं हो पाती। तो ये इसको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो है भारत को भी जो ट्रेकोमा से जो है मुक्त घोषित कर दिया गया था। पिछले महीने की न्यूज आपको बताए थे, 2 बार ये न्यूज आपको बता चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने सेनेगल को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया है। अब ये दुनिया का 25वां जो है और अफ्रीका का 9वां देश बन गया है जो ट्रेकोमा से मुक्त घोषित हो गया है, ट्रेकोमा फ्री जो है हो गया है। तो ट्रेकोमा आंखों की बीमारी है, आपसे बता दिए। यह दुनिया में जो है अंधापन यानी ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण है। और कारण इसके पीछे क्या है, एक क्यों होता है ट्रेकोमा? तो क्लेमीडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु है, यानी क्लेमीडिया है ट्रेकोमेटिस बैक्टीरिया। अब देखिएगा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, ये आपकी जो है जनरल साइंस में आपका जो है पूछा जा सकता है कि जो ट्रेकोमा होता है उसके लिए कौन सा ये वायरस से होता है या जो प्लाज्मोडियम से होता है यानी परजीवी से होता है, या जो है किसी और से होता है, जीवाणु से होता है, या इनमें से कोई नहीं। अब ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, ये जो है और उस जीवाणु से होता है पहला नंबर, ये तो आपको ध्यान देना है। जीवाणु से होता है, क्वेश्चन आपका पहले बता दिए बैक्टीरिया से होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछिए उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो क्लेमीडिया ट्रैकोमोटिस, क्लेमीडिया ट्रैकोमोटिस जो है इसका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसका कारण यही है होने का, इसीलिए जो है ये अभी देखिएगा चर्चा में है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। तो ये आपका जो है सेनेगल है, क्या है दोस्तों? सेनेगल है। इसकी जो है इसको अगर देखेंगे तो यहाँ आपका जो है मॉरिटेनिया, माली, उसके बाद यहाँ गुनिया, उसके बाद तो ये जो है इसकी राजधानी जो है डकार है। ये सेनेगल की राजधानी डकार है, इसको ध्यान रखना है। ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता सकता है और ये जो है तट पर स्थित देश है, इसको आपको याद रखना है। ये देखिएगा आपका जो है ट्रेकोमा, ये ब्लाइंडनेस जो है इस कैसा है, ये देखिएगा स्टेज बता रहा है। ए में आपका ऐसे रहेगा, बी में ऐसे, सी में ऐसे हो जाएगा, डी में ऐसे और ई में जो है आपका आंख खराब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, इससे जो है बचना है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत तहत किस आर्टिकल्स के तहत भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो है आपको आर्टिकल्स बताना है। आप लोग आर्टिकल्स बताइए, किस आर्टिकल्स का हवाला देते हुए किस आर्टिकल्स के तहत उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया अपने पद से।
तो ये जो है, पहले ये जानिएगा, ये 14वें क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। इनको ध्यान रखना पहली बात। और जो है अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया है, स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देकर के इस्तीफा दे दिया है कि डॉक्टर ने इनको सलाह दिया है कि अपना पद छोड़ दीजिए। अब बताइए, 27 तक, 2027 तक रहने वाले थे उपराष्ट्रपति, लेकिन उसके पहले ही अपना पद ये छोड़ दिए। तो अनुच्छेद 63 ए के तहत छोड़े हैं, या 65 ए के तहत, या जो 67 ए के तहत, या 69 ए के तहत। तो ये जो है 67 ए के तहत जो है, अनुच्छेद 67 ए के तहत ये अपना पद जो है छोड़ दिए हैं, रिजाइन दे दिए। प्रेसिडेंट को जो है संबोधित करते हुए प्रेसिडेंट को जो है लेकर के ये अपना पद छोड़ दिए हैं। तो ध्यान रखना है, 67 ए के तहत ये इस्तीफा दे सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 67 ए के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है अपना इस्तीफा दे दिया है, सौंप दिया है। और ये 14वें राष्ट्रपति थे जो 2022 में बने थे, ये बात भी आपको बता दिए। अपने त्याग पत्र में जो है उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का जो है पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति जो है तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ अभी तक वो कल सुबह में जो है ये राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे थे, तो पता नहीं इनको शाम तक क्या हो गया, आई डोंट नो, इनको क्या हुआ कि ये जो है अपना रिजिग्नेशन लेटर सौंप दिया राष्ट्रपति को। तो इनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जाने, लेकिन ये एक बात है कि सुबह ये अपना जो है क्या किए, सुबह अपना ये जो है राज्यसभा का जो ये, आप जानते हो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता पूरा कराते हैं। तो ये राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे थे, किए थे, और शाम के टाइम ये जो है इस्तीफा अपना दे दिए। अब पता नहीं इनका क्या मन में आया है, वो आप लोग जानिए, वो उपराष्ट्रपति जाने। तो दोस्तों आज का सेशन जो था मुख्यतः आपका करंट अफेयर्स कवर हो गया। आज हम लोग जो है आप इसके बाद रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर रिवीजन मान लेते हैं। कह रहा हाल ही में भारत की पहली रोरो फेरी से सेवा है। तो ये जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो मांडवी नदी गोवा में शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने पशुधन खेती यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग को जो है आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है, तो महाराष्ट्र आपका बना है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार ये जो दो है, कनाडा और केन्या के दो व्यक्ति हैं, उनको जो है सम्मानित किया गया है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है हमारा श्रीलंका, सॉरी, सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके देश के साथ हुआ था, चारों विकल्प आपकी यस यस से हैं, तो ये आपके सिंगापुर और इंडिया के साथ जो है इसका मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अगला है, ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो ध्यान रखना है। अगला है, यूके की जो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है, यानी साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो है, इसने भारत के किस शहर में अपना पहला परिसर जो है, पहला पूर्ण परिसर खोला है। तो पहला पूर्ण परिसर कहाँ खोला है दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में इसको खोला गया है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो यूके की है, आपसे पूछा जा सकता है ये किस देश की यूनिवर्सिटी है, तो यूके की है। अगला है, किस देश ने अपने आम चुनाव के लिए जो है मतदान की आयु 18 से 16 कर दी है, तो ये यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है मतलब 2029 में जो इसका चुनाव होने वाला है, क्या कैसा चुनाव होने वाला, आम चुनाव, तो उसके पहले ये लागू कर देगा। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स बात तो यहीं पर, हम लोग फिर नए सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।